नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की बुक समरी भाग 2 का विवरण। पहले भाग में हमने सीखा, हर ट्रेडर अलग है। रिस्क प्रोफाइल, व्यक्तित्व के गुण, अपनी शक्तियां और कमजोरियां पहचानो, स्ट्रेंथ्स वीकनेस। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पूरा ज्ञान लेंगे तो आपको समझ आएगा आप कहाँ और क्या गलती करते हैं। आइए दूसरा भाग, फीलिंग्स को मैनेज करना सीखो के इस महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझते हैं। ये भाग ट्रेडिंग मनोविज्ञान के केंद्र में है। ट्रेडिंग में सफलता केवल अच्छी रणनीति या विश्लेषण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप दबाव में अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। भावनाओं का प्रभाव, डर, फियर, ये शायद सबसे आम और हानिकारक भावना है। नुकसान का डर, इसके कारण ट्रेडर मुनाफे वाले ट्रेड को बहुत जल्दी काट देते हैं, थोड़ा सा लाभ लेकर, या नुकसान वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार वापस पलटेगा। चूक जाने का डर, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके कारण ट्रेडर बिना सोचे समझे या बिना अपनी रणनीति के सिग्नल के किसी बढ़ते हुए स्टॉक या एसेट में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। लालच, ग्रीड, ये डर के विपरीत है। लालच के कारण ट्रेडर जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाते हैं, जैसे बहुत बड़ी पोजीशन साइज लेना। मुनाफे वाले ट्रेड को जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि और ज्यादा मुनाफा होगा, जो अक्सर उलझ जाता है, या अपनी ट्रेडिंग योजना के नियमों को अनदेखा कर देते हैं। एक्साइटमेंट ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार कुछ सफल ट्रेडों के बाद ट्रेडर अत्यधिक उत्साहित या अतिआत्मविश्वासी हो सकता है। उन्हें लगने लगता है कि वे गलत हो ही नहीं सकते। इसके कारण वे अपनी रणनीति से भटक सकते हैं, ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और अंततः बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। भावनात्मक निर्णय लेना इक्वल टू बुरी ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजन मेकिंग इक्वल टू बैड ट्रेडिंग। तर्कसंगत बनाम भावनात्मक, एक सफल ट्रेडर अपनी पूर्व निर्धारित योजना और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेता है। इसके विपरीत, जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो निर्णय तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि डर, मुझे जल्दी निकलना है, या लालच, ये और ऊपर जाएगा, मैं और खरीदता हूँ, पर आधारित होते हैं। असंगतता, इनकंसिस्टेंसी, भावनात्मक निर्णय अक्सर आवेगी, इम्पल्सिव और असंगत होते हैं। यह आपकी ट्रेडिंग रणनीति के प्रदर्शन को बिगाड़ देता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव बना देता है। यदि आप अपनी योजना का पालन नहीं करते हैं, तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी रणनीति वास्तव में काम करती है या नहीं। समाधान, पहचानें और ब्रेक लें। सॉल्यूशन, रिकॉग्नाइज एंड टेक अ ब्रेक। जागरूकता, अवेयरनेस, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम ये पहचानना है कि आप भावनात्मक हो रहे हैं। क्या आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है? क्या आप स्क्रीन पर चिल्ला रहे हैं? क्या आप अपनी योजना से हटकर कुछ करने का तीव्र आग्रह महसूस कर रहे हैं? इन शारीरिक और मानसिक संकेतों को पहचानना सीखें। ब्रेक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अ ब्रेक। जैसे ही आप पहचानते हैं कि भावनाएं हावी हो रही हैं, तुरंत ट्रेडिंग से हट जाएं। स्क्रीन से दूर हटें, कंप्यूटर बंद कर दें, या बस कुछ मिनटों के लिए टहलने निकल जाएं। ये पैटर्न इंटरप्ट की तरह काम करता है। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया के चक्र को तोड़ता है। ब्रेक लेने से आपको शांत होने और स्थिति को अधिक निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखने का समय मिलता है। आप ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं कि आपकी योजना क्या कहती है और अगला कदम क्या होना चाहिए। समाधान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। सॉल्यूशन, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब है डर या लालच जैसी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना। हाँ, मैं अभी डर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उन पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना। ये भावना और आपके कार्य के बीच एक स्थान बनाता है, जिससे आप आवेग में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कार्य कर सकते हैं।
नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास भावनात्मक जागरूकता और नियंत्रण में सुधार करता है। मेडिटेशन ये दिमाग को शांत करने, फोकस बढ़ाने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करने का एक औपचारिक अभ्यास है। नियमित ध्यान अभ्यास से ट्रेडर्स को तनाव कम करने, धैर्य विकसित करने और बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति भावनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील बनने में मदद मिलती है। यह आपको परिणामों, नफा नुकसान से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है, जिससे आप प्रक्रिया, अपनी योजना का पालन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह एक दीर्घकालिक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जाता है। निष्कर्ष: ट्रेडिंग में भावनाओं को प्रबंधित करने का मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वे आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी न हों। अपनी भावनाओं को पहचानना, आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक लेना और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करना आपको एक अधिक अनुशासित, शांत और अंततः अधिक सफल ट्रेडर बनने में मदद कर सकता है। भावनात्मक स्थिरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति। तो दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का दूसरा भाग भी समझ गए। आप इस पाठ से क्या सीखें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन वह मुझे अलग कर देगा।